दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सूर्य का असली रंग क्या है? आप में से ज्यादा लोगों का जवाब पीला, लाल या नारंगी होगा। लेकिन यह सच नहीं है। सूर्य का रंग सफेद है, जिसे आप सिर्फ स्पेस में ही जाकर देख सकते हैं। ऐसा क्यों? ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको सूर्य के एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां से आप इसको करीब से देख पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सूर्य के रूप में यह विशाल आग का गोला पिछले कई करोड़ों अरबों साल से हमारे पूरे सौरमंडल को रोशनी और हमारे पृथ्वी को जीवन प्रदान कर रहा है। दोस्तों, अगर सूर्य को हटा दे तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम तो है ही, साथ ही हमारे लिए ऊर्जा का भी इकलौता स्रोत है। यह इतना चमकदार है कि पृथ्वी से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर होते हुए भी हम इसे अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य का जन्म आज से करीब 4.6 मिलियन वर्ष पहले स्पेस में मौजूद मेटर के ग्रेविटेशन कोलैप्स की वजह से हुआ था। इससे पहले बस यह एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड था। लेकिन धीरे धीरे यह मैटर की केंद्र में जमा होता गया और इसने सूर्य का रूप ले लिया। साथ ही बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ था उसे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए सूर्य को हम अपने सौरमंडल का पिता भी कहते हैं। सूर्य के केंद्र में मौजूद इसी मेटर की वजह से इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया का जन्म हुआ। आज जिस सूर्य को हम हर समय गर्म चमकता हुआ देखते हैं, यह इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का नतीजा है। अगर हम सूर्य के अंदर झांक कर देखें तो इसमें लाखों किलोमीटर की गहराई तक हाइड्रोजन की परतें मिलेगी। और इन्हीं परतों के बिल्कुल बीच में मौजूद है सूर्य का कोर, जो अनंत ऊर्जा का भंडार है। और इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह कोर ही वह जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इससे एनर्जी का बहुत बड़ा विस्फोट होता है। सुनने में भले ही यह प्रक्रिया बहुत ही आसान लगे, लेकिन दो हाइड्रोजन एटम को आपस में मिलने के लिए हद से ज्यादा दबाव और ऊर्जा की जरूरत होती है। और सूर्य क्योंकि इतना विशाल है, इसलिए इसके गोद में ग्रेविटी का वह फोर्स बनता है जिससे यह एटम आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से एक धमाका होता है और उससे फोटोन निकलता है, जिसे आम भाषा में हम प्रकाश का एक कण भी कह सकते हैं। प्रकाश का यही कण सूर्य के केंद्र से निकलकर हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है और हमें रोशनी व जीवन प्रदान करता है। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड तकरीबन 4 मिलियन टन मेटल में बदलता रहता है और यह 1.8 न्यूक्लियर बम धमाकों के पैदा होने वाली ऊर्जा से भी ज्यादा है। और यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है। यहाँ एक चीज को समझना बेहद ही जरूरी है कि सूर्य की ऊपरी सतह से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में भले ही 8 मिनट 20 सेकंड्स का समय लगता हो, लेकिन इसी प्रकाश को सूर्य के केंद्र से बाहरी सतह तक आने में 10 लाख साल लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम सूर्य की जिस रोशनी को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, वह 10 लाख साल पुरानी है। सूर्य के केंद्र से फोटोन को इसकी सतह तक आने में इतना समय क्यों लगता है? इसका सटीक जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा ना हो तो हमें जीवन देने वाला सूर्य का यह प्रकाश ही हमारा विनाश कर देगा। सूर्य के केंद्र में जब कोई फोटो निकलता है तो वह गामा के रूप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरा रहता है और यह जानलेवा भी होता है। ऐसे में अगर सीधा सूर्य से निकलकर हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाए तो जीवन का विनाश कर देगा। लेकिन प्रकृति ने सूर्य को कुछ इस तरह से बनाया है कि उसके कोर से निकलने वाला प्रकाश 10 लाख साल पुराना होकर ही सूर्य की सतह तक पहुंचता है और इसीलिए पृथ्वी तक पहुंचने पर यह इतना ज्यादा विनाशकारी नहीं रहता है। दोस्तों, सूर्य पर हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम विस्फोट होते रहते हैं, जिससे निकालने वाली ऊर्जा ही हमारे जीवन का स्रोत बनती है। और यह सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि सूर्य का मास भी हमारे ब्रह्मांड को इस रूप में बनाए रखने का काम करता है, जिसका हम खुद भी एक हिस्सा है। सूर्य हमारे पूरे सौरमंडल के मास का 99.8% अकेले होल्ड करता है और पृथ्वी की तुलना में इसकी ग्रेविटी 28 गुना ज्यादा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो यह सभी एक दूसरे से अलग होकर अनंत ब्रह्मांड में खो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो सूर्य को फिजिकली एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों की मदद से इसको स्कैन करके से 6 अलग परतों में विभाजित किया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य अगर सफेद है तो पृथ्वी से लाल, पीला या नारंगी क्यों दिखाई देता है। असल में इसका कारण है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश में मौजूद ब्लू लाइट रेड लाइट में थोड़ा ज्यादा बिखेर देता है, जिसके वजह से सूर्य हमें पीला दिखाई देता है। दोस्तों, हमारा सूर्य इतना ताकतवर है कि अगर वह हमें जीवन दे सकता है तो एक ही पल में सब कुछ नष्ट भी कर सकता है। इससे जुड़े हजारों रहस्य हैं जो कि हमें ढूंढना है, और ऐसे ही कुछ रहस्य को ढूंढने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को भेजा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।